नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेफड़ों की कुल वायु क्षमता कितनी होती है? तो हमारी जो फेफड़ा होती है इसकी कुल वायु क्षमता होती है 6 से 8 लीटर। फेफड़े की कुल वायु क्षमता है 6 से 8 लीटर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस अंग में रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है? तो मानव शरीर के ऐसा कौन सा अंग है जहाँ पर जो हमारी ब्लड रहती है, रुधिर होती है, वो ऑक्सीजन युक्त होती है? तो ये होती है हमारी फेफड़े में। ब्लड क्या होती है, फेफड़े में शुद्ध होने के लिए जाती है और ब्लड में इससे क्या होती है, शुद्ध होती है, और यहाँ पर जो हमारी ब्लड होती है वो ऑक्सीजन युक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा वायवीय एवं अवायवीय श्वसन में समान होता है? तो दो तरीके की श्वसन होती है, एक तो होती है वायवीय होती है और दूसरी अवायवीय होती है। तो इन दोनों प्रकार के श्वसन में ऐसा कौन सा चीज़ है जो समान होता है? तो आंसर क्या है, ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस की क्रिया वायवीय एवं अवायवीय श्वसन दोनों में समान होता है। एक अणु ग्लूकोज से इस क्रिया में पायरुविक अम्ल के 2 अणु का निर्माण होता है। जो ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया है इसमें ग्लूकोज से क्या होता है, पायरुविक अम्ल के 2 अणुओं का निर्माण होता है। तो इतनी बातें समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, एटीपी है। एटीपी क्या है? एक तरीके ये होता है ऊर्जा सहित फॉस्फेट बंध का एक अणु। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट और यह उच्च ऊर्जा सहित फॉस्फेट बंध का एक अणु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलचरों में भूचरों की अपेक्षा श्वसन क्रिया तीव्र गति से होती देखी जाती है, इसका कारण जो है वह क्या है? तो जल में रहने वाले भूचर यानी कि स्थल में रहने वालों की अपेक्षा श्वसन क्रिया जो होती है वो तेजी से होती है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है ऑप्शन नंबर डी, जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा का वायु में घुली ऑक्सीजन की मात्रा की अपेक्षा कम होना। तो जल में क्या होती है, ऑक्सीजन की मात्रा हमारे जो भूमि में ऑक्सीजन की मात्रा से कम होती है, जिसके कारण जल में रहने वाले जितने भी जीव जंतु हैं वो क्या करते हैं, श्वसन जो है वो तेज़ी से करते हैं, क्योंकि उन्हें भी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। अगर वो तेज़ी से श्वसन नहीं करेंगे तो उनमें क्या हो जाएगी, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता क्योंकि उसका श्वसन अंग क्या है? उसका श्वसन अंग है ट्रैकिया, जिसको कि वातक भी कहा जाता है। तो कॉकरोच में जो श्वसन होता है वो ट्रैकिया के द्वारा होता है, इसलिए वह क्या हुआ, जल में नहीं रह सकता। पृथ्वी पर जितने भी कीट होते हैं उन सभी में ट्रैकिया द्वारा श्वसन की क्रिया होती है। तो पृथ्वी पर जितने भी कीट हैं वो ट्रैकिया से श्वसन करते हैं और इसलिए वो जल में जीवित नहीं रह सकते, क्योंकि जल में जीवित रहने वाले अधिकतर क्या है, गिल्स से सांस लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछली का एयर ब्लैडर जो होता है वायु आशय बोलते हैं, किस रूप में कार्य करता है? तो जो मछली होती है उसके पंख टाइप के 2 निकले हुए होते हैं, उसी को कहा जाता है एयर ब्लैडर। तो मछली का जो एयर ब्लैडर होता है ये सहायक श्वसन अंग और द्रव स्थैतिक अंग दोनों के रूप में काम करता है। ठीक है, सहायक श्वसन अंग और द्रव स्थैतिक अंग दोनों की ही तरह कार्य करता है। इनके जो ब्लैडर होते हैं वो उनको तैरने में भी सहायता करते हैं और सांस लेने में भी उनके सहायक अंग की तरह काम करते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैसें रुधिर में प्रवेश करती हैं और फिर उसे छोड़ती है? तो यहाँ पर पूछ रहा है कि ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा श्वसन के दौरान गैस जो होती है वो हमारे ब्लड में प्रवेश करती है और फिर उसे छोड़ती है। तो इस क्रिया को हम कहते हैं विसरण और सक्रिय परिवहन। विसरण और सक्रिय परिवहन के द्वारा ही श्वसन के दौरान गैस जो होती है वो हमारे रुधिर में प्रवेश करती है और फिर उसे छोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंबे समय की कसरत का मुख्य ईंधन क्या होता है?
हम लंबे समय तक काम कर सकते हैं। तो इस समय हमारे शरीर को जो ईंधन मिलता है मुख्य रूप से वह क्या होता है? आंसर है वह होती है वसा। वसा जो होती है लंबे समय तक हम जब कसरत करते हैं या व्यायाम करते हैं तो हमें क्या करती है? ऊर्जा देती है और यही हमारे लिए ईंधन का काम करता है। नेक्स्ट है, अंडे से नया नया निकला टैडपोल किसके माध्यम से सांस लेता है? तो अंडे से जो टैडपोल निकला होता है वो किस माध्यम से सांस लेता है? तो वो अपने भीतरी गलफड़ों से सांस लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी शिरा फेफड़ों से हृदय में शुद्ध रक्त लाती है? तो फेफड़ों से हृदय में शुद्ध रक्त लाने का काम कौन करता है? यह करता है फुफ्फुस शिरा। फेफड़े में क्या होता है? रक्त क्या होता है? शुद्ध होने के लिए जाता है और फिर जब रक्त शुद्ध हो जाता है तो उसे फिर से हृदय तक पहुंचाने का जो काम करता है वह करता है फुफ्फुस शिरा। फुफ्फुस शिरा में शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। फुफ्फुस धमनी में क्या होता है? अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। यह धमनी हृदय से फेफड़ा में अशुद्ध रक्त ले जाता है। देखिए, जो फुफ्फुस होता है, फुफ्फुस क्या करता है? तो फुफ्फुस शिरा में क्या होता है? शुद्ध रक्त बहता है। लेकिन आपसे पूछे कि जो शिराएं होती है इनमें क्या होता है? अशुद्ध रक्त बहता है। और जो धमनी होती है उसमें क्या होती है? शुद्ध रक्त बहती है। लेकिन जो फुफ्फुस धमनी होती है वो क्या करती है? हमारे हृदय से अशुद्ध रक्त को फेफड़े तक पहुंचाती है, यानी कि फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है। तो ये दोनों क्या होते हैं? अपवाद होते हैं, इनको याद रखेंगे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लूरा किसका आवरण होता है? तो प्लूरा जो होता है वो हमारे फुफ्फुस या फेफड़ा का आवरण होता है। हृदय के आवरण को हम क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम कहते हैं। लेकिन जो वृक्क होता है और गुर्दा होता है इसके जो आवरण लगे हुए होते हैं इसको पेरिटोनियम कहते हैं। और जो फेफड़ा होता है इसके आवरण को हम प्लूरा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक एंजाइम का स्रावण यीस्ट द्वारा होता है जो किण्वन के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो किस एंजाइम का स्रावण यीस्ट द्वारा होता है? जाइमेज, जो कि किण्वन के लिए प्रोसेस में क्या करते हैं? काम आते हैं। जाइमेज एंजाइम का स्रावण यीस्ट द्वारा होता है जो किण्वन के लिए उत्तरदायी होते हैं। और जो इन्वर्टेज एंजाइम होता है इसका भी उपयोग किण्वन की क्रिया में किया जाता है। और जो लाइपेज होते हैं ये लाइपेज वसा के पाचन में क्या करते हैं? सहायक होते हैं। तो इनके बारे में भी हमने देख लिया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में कंठ को क्या कहा जाता है? तो हमारे शरीर में जो कंठ होती है उसको क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है लैरिंक्स या फिर वॉइस बॉक्स। तो हम क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर सी, वॉइस बॉक्स कहा जाता है या फिर साउंड बॉक्स या लैरिंक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वयस्कों में सामान्य रूप से दिल की धड़कनों की दर क्या होती है? तो जो वयस्क होते हैं उनमें जो दिल की धड़कन होती है वह कितनी होती है? आंसर हो जाएगा 1 मिनट में 72 से 80 बार इनकी धड़कन जो होती है, यानी कि 1 मिनट में 72 बार ये धड़कता है। इसके बारे में कुछ और एक्सप्लेनेशन हम यहाँ पर देख लेते हैं। वयस्कों में सामान्य रूप से दिल के धड़कने की दर जो होती है वो 72 से 80 धड़कन होती है और पर मिनट होती है। ठीक, बच्चे के हृदय की धड़कन वयस्क से ज़्यादा होती है, यानी कि बच्चे में जो धड़कन होती है दिल की वो ज़्यादा तेज़ी से धड़कता है। स्वस्थ मनुष्य 1 मिनट में 14 से 18 बार सांस लेता है। हमारे हृदय की धड़कन में 1 मिनट में 72 बार धड़कती है, लेकिन हम 1 मिनट में कितनी बार सांस ले सकते हैं? 14 से 18 बार। एक बार श्वसन में लगभग वयस्क 500 मिली हवा क्या है अंदर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव श्वसन में क्या छोड़ा जाता है? तो जो मानव श्वसन होती है तो उसमें क्या ऐसी चीज़ें ऐसी रहती है जिसको छोड़ी जाती है? तो वह है कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है वो
कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी जाती है। जब मानव श्वसन करता है तो उस समय जो गैस छोड़ी जाती है वह है कार्बन डाइऑक्साइड। मानव श्वसन में अंदर ली जाने वाली जो वायु का 78.09 क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, और 21% क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड रहती है वो कितनी होती है, 0.03% हम लेते हैं। जबकि नाइट्रोजन जो होता है 78%, ऑक्सीजन 17% और कार्बन डाइऑक्साइड 4% छोड़ते हैं। ठीक, इसमें जो नाइट्रोजन की मात्रा जो रहती है वो तो समान रहती है, लेकिन हम ऑक्सीजन जो है लेते समय 21% लेते हैं, लेकिन छोड़ते समय 17% छोड़ते हैं, यानी कि 4% का हमारे शरीर द्वारा उपयोग कर लिया जाता है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको हम जब लेते हैं तब कितने प्रतिशत लेते हैं, 0.03%, लेकिन जब हम छोड़ते हैं तो कितनी प्रतिशत छोड़ते हैं, 4%, यानी कि हमारे शरीर से 4% कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है। और सांस द्वारा लगभग 400 मिलीलीटर पानी प्रतिदिन हमारे शरीर से बाहर निकलता है। जब हम सांस लेते हैं तो 400 मिलीलीटर पानी प्रतिदिन बाहर निकलता है। इतनी बातें याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गले का एक फैला हुआ हिस्सा जो लड़कों में आवाज़ बॉक्स से बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होता है उसको क्या कहते हैं। तो गले में एक फैला हुआ हिस्सा होता है जो लड़कों में भारी आवाज़ का कारण होता है, वह क्या है, एडम्स का शेप, एडम्स एप्पल कहा जाता है। इसके बारे में और भी जानकारियाँ देख लेते हैं। मनुष्य के गले में श्वसन नलिका ट्रैकिया के दोनों ओर लैरिंग्स के नीचे स्थित रहती है। कहाँ पर, ऑटू ग्रंथि में। ठीक है, कहाँ पर रहती है, ट्रैकिया के दोनों ओर लैरिंग्स के नीचे। लैरिंग्स या स्वरतंत्र श्वसन मार्ग का वह भाग जो ग्रसनी को ट्रैकिया से जोड़ता है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है, ध्वनि उत्पादन करना होता है। लैरिंग्स का मुख्य कार्य क्या है, ध्वनि उत्पादन करना। लैरिंग्स प्रवेश द्वारा पर एक पतला पत्ती समान कपाट होता है जिसे एपिग्लॉटिस कहते हैं। तो लैरिंग्स होता है, उसके प्रवेश द्वार पर क्या लगा होता है, एपिग्लॉटिस लगा हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से छोड़े गए श्वास में डैश शामिल होता है। आंसर है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन रहती है, ऑक्सीजन रहती है और कार्बन डाइऑक्साइड रहती है। तो इस ऑप्शन के हिसाब से नाइट्रोजन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को डैश कहा जाता है। तो जो श्लेष्मा झिल्ली की सूजन होती है इसे कहा जाता है ब्रोंकाइटिस। जो श्लेष्मा झिल्ली की सूजन होती है इसे हम कहते हैं ब्रोंकाइटिस। और इसके आगे और भी हम लोग कुछ एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। जैसे इससे रिलेटेड मैं बताती हूँ। मान लो हमारी जो ट्रैकोमा होती है वो किस में होने वाली बीमारी है, ये हमारी आँख में होने वाली बीमारी है। ब्रोंकाइटिस किससे संबंधित है, श्वास से होने वाली संबंधित है। और दृष्टि वैषम्य या अबिंदुकता यह भी हमारी आँख की बीमारी होती है। आँख के रंग से मतलब किसका हो जाता है, आयरिस के रंग से होता है। यानी हमारी आँखों को जो रंग देता है वह कौन देता है, आयरिस देता है। आगे बढ़ते हैं। हमारे फेफड़े में डैश कोशिकाएं होती है। हमारे फेफड़े में कितनी कोशिकाएं होती है, आंसर हो जाएगा 600 मिलियन। हमारी जो फेफड़ा होती है उसमें 600 मिलियन कोशिकाएं होती है। फेफड़ा जो होती है दो प्रकार के गैसीय पदार्थ है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प का उत्सर्जन करता है। लहसुन, प्याज, मसाले जिसमें वाष्पशील घटक होते हैं, इसका उत्सर्जन किसके द्वारा होता है, फेफड़े के द्वारा होता है। वृक्क में बनने वाली जो पथरी होती है वो कैल्शियम ऑक्जेलेट का बना हुआ होता है। मूत्र का हमारा जो पीला रंग होता है वह किसके कारण होता है, यूरोक्रोम के कारण होता है। और हमारी जो फेफड़े होती है इसकी औसत वजन कितनी है, वेट कितनी है, 1300 ग्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्यों में पाया जाने वाला श्वसन पिगमेंट कौन सा है।
तो मनुष्यों में पाया जाने वाला जो श्वसन पिगमेंट है वह है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन किस में होता है? आरबीसी में होता है, जिसमें हीम नामक रंजक होता है, जिसके कारण हमारी जो रक्त होती है इसका रंग क्या होता है? लाल। तो ये आपसे पूछे कि हमारी जो ब्लड होती है इसका लाल रंग किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। नेक्स्ट है ग्लोबिन, जो होती है लौह युक्त प्रोटीन होती है। जैसे इसमें तो हो गया हीमो क्या करता है? रंग देने का काम करता है, और जो ग्लोबिन होती है वो क्या होती है? लौह युक्त प्रोटीन होती है, जो ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड से संयोग करने की क्षमता रखती है। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला लौह यौगिक क्या करता है? हीमैटिन है। ठीक, मेलानिन नामक जो पिगमेंट होता है वो क्या करता है? तो मेलानिन नामक जो पिगमेंट है वह हमारी त्वचा के रंग को निर्धारित करता है। और क्लोरोफिल में मैग्नीशियम के परमाणु होते हैं। जो क्लोरोफिल होता है वो किसके द्वारा होता है? मैग्नीशियम के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पायरुवेट में विघटन कहाँ पर होता है? तो यह होता है कोशिका द्रव्य में। ऊर्जा उत्पादन के दौरान जो ग्लूकोज रहती है वो किस में चेंज होती है? पायरुवेट। तो ये कहाँ पर होता है? कोशिका द्रव्य में होता है। जीव द्रव्य का वह भाग जो कोशिका भित्ति एवं केंद्रक के बीच होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे ही हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। इसमें क्या होता है? अनेक अकार्बनिक पदार्थ जैसे कि खनिज लवण हो गए, जड़ हो गए, तथा जो कार्बनिक पदार्थ हो गए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ये सब होते हैं। और कोशिका द्रव्य एक बहुत गाढ़ा, पारदर्शी एवं चिपचिपा पदार्थ होता है। इनकी जो रचनाएं होती है इन्हें कहा जाता है कोशिकांग। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है। और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिकांग झिल्ली युक्त होती है। दो तरीके की कोशिकाएं पाई जाती है, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। तो यूकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती हैं उनमें जो कोशिकांग रहता है वो क्या होता है? झिल्ली युक्त होता है। आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीजन का उपयोग करके पायरुवेट का विभाजन डैश में होता है। तो जो पायरुवेट होता है वह ऑक्सीजन का उपयोग करके कहाँ पे विभाजित होता है? वह होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति गृह या ऊर्जा गृह कहा जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने की थी। डीएनए केंद्रक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया एवं हरित लवक में भी पाया जाता है। केप्स चक्र को सैट्रिक अम्ल चक्र या ट्राइसैक्रोक्रिस चक्र भी कहा जाता है। तो जो केप्स चक्र होता है इसको सैट्रिक अम्ल चक्र या फिर ट्राइकार्बोक्सिलिक चक्र भी हम कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर विशेष एंजाइम की उपस्थिति में ही संपन्न होता है। और लाइसोसोम को हम क्या कहते हैं? लाइसोसोम को हम आत्महत्या की थैली कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा उत्पादन के दौरान जब हमारी मांसपेशियों की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी होती है तो 6 कार्बन अणु डैश कार्बन अणु में परिवर्तित हो जाते हैं। आंसर है 3। ऊर्जा उत्पादन के दौरान जब हमारी मांसपेशियों की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी होती है तो 6 कार्बन अणु 3 कार्बन अणु में परिवर्तित हो जाता है। अनऑक्सी श्वसन में ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन के मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल और बैक्टीरिया एवं ईस्ट की कोशिकाओं में इथाइल अल्कोहल में विघटित हो जाता है। इस जो क्रिया होती है इसको शर्करा किण्वन भी हम कहते हैं। इसके अंतर्गत होने वाली संपूर्ण प्रक्रम को ग्लाइकोलिसिस भी कहते हैं। इस प्रक्रम को क्या कहते हैं? ग्लाइकोलिसिस भी कहते हैं। और अनऑक्सी श्वसन के अंत में क्या बनता है? लैक्टिक अम्ल बनता है। श्वसन क्या होती है? एक अपचयी क्रिया होती है। कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं प्रोटीन प्रमुख श्वसनीय पदार्थ होते हैं। ग्लूकोज के एक अणु के ऑक्सीजन से कुल 38 एटीपी अणु प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश वर्ग के प्राणियों में श्वसन गलफड़ों अथवा फेफड़ों द्वारा होता है।
तो कौन सी हो गई? उभयचर वर्ग के प्राणियों में जो श्वसन होता है वो गलफड़ों अथवा फेफड़ों के द्वारा होता है। उभयचर वर्ग के प्राणियों लार्वा अवस्था में श्वसन क्लोम द्वारा और वयस्क जंतु में फेफड़े, त्वचा तथा मुख गुहा द्वारा होता है। किसी किसी जंतु में वयस्क अवस्था में भी श्वसन क्लोम के द्वारा ही होता है। इसमें मलाशय और मूत्र जनन वाहिना क्लोएका में खुलते हैं। इसमें जनन पदार्थ तथा मल क्लोएका से ही बाहर निकलते हैं। तो यहाँ पर पूछेगा कि जनन पदार्थ और मल कहाँ से निकलते हैं? तो क्लोएका से निकलते हैं। किन में? उभयचर में। मत्स्य वर्ग के प्राणियों का श्वसन कहाँ से होता है? क्लोम गिल्स द्वारा होता है। और जो सरीसृप होते हैं इनके वयस्क अवस्था में जो श्वसन होता है वह फेफड़े द्वारा ही होता है। आगे बढ़ते हैं। निःश्वसन डैश द्वारा होता है। तो जो निःश्वसन होता है वो फेफड़े की अवस्थिति के द्वारा होता है। निःश्वसन फेफड़े की अवस्थिति द्वारा होता है। निःश्वसन वायुमंडल की वायु का फेफड़ों में प्रवेश की क्रिया है। आपसे पूछे निःश्वसन कैसी प्रक्रिया है? तो जो निःश्वसन होता है वो किसको बोला जाता है? जो हम सांस लेते हैं उस क्रिया को बोला जाता है। इससे फेफड़े में वायु दाब क्या होता है? वायु दाब कम होता है। हम जब सांस अंदर लेते हैं तब दबाव क्या होता है? कम होता है। इसमें डायफ्राम की अरीय पेशियां सिकुड़ती है और जिससे डायफ्राम क्या होता है? चपटा हो जाता है। और जो निःश्वसन क्रिया में प्लूरल गुहाओं का आयतन जो होता है वो अधिक हो जाता है। प्रेशर तो कम होता है और डायफ्राम भी सिमट जाता है, चिपट जाता है, लेकिन जो आयतन होता है वो क्या होता है? अधिक हो जाता है। और फेफड़ों में भारी वायु का फेफड़ों से बाहर निकलने की क्रिया को उच्च श्वास कहा जाता है। इसमें फेफड़े में वायु दाब अधिक होता है और इसमें प्लूरल गुहाओं का आयतन कम होता है। इसके जस्ट अपोजिट हो जाता है जब हम सांस छोड़ते हैं उस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीजन युक्त और ऑक्सीजन रहित रक्त के मिश्रण के प्रवाह को सहन कर सकता है? तो कौन है? मेंढक। मेंढक ऑक्सीजन युक्त और ऑक्सीजन रहित रक्त के मिश्रण के प्रवाह को सहन कर सकता है। उभयचर वर्ग में अधिकांशतः परिवर्धन के समय एक लार्वा बनता है जिसे हम क्या कहते हैं? टैडपोल लार्वा कहते हैं। लेकिन मत्स्य वर्ग में केवल अशुद्ध रक्त ही पंप करता है और मेंढक क्या होता है? अनियत तापी जंतु के अंतर्गत आता है। आगे बढ़ते हैं। डैश से श्वसन के दौरान ऊर्जा उत्पन्न होती है। आंसर हो जाएगा ग्लूकोज के जलने से श्वसन के दौरान क्या होती है? ऊर्जा उत्पन्न होती है। ऑक्सीश्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल का निर्माण होता है। ठीक, इसमें ग्लूकोज अणु से 686 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। ग्लाइकोलिसिस के पूरे चरण में एटीपी के 4 अणु बनते हैं जिसमें 2 एटीपी के अणु जो होते हैं वो खर्च हो जाते हैं और 2 एटीपी के अणु क्या हो जाते हैं? शेष रह जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा का उपयोग करते हुए पायरुविक का विघटन कहाँ पर होता है? तो पायरुविक का विघटन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। एक ग्लूकोज अणु का ग्लाइकोलिसिस में विघटन के फलस्वरूप पायरुविक अम्ल के 2 अणु बनते हैं। पायरुविक अम्ल के अणु के ऑक्सीजन से एटीपी का एक अणु 5 अणु NADH के और एक अणु FADH2 का बनता है। ग्लूकोज के एक अणु के श्वसन से कुल 38 एटीपी अणु प्राप्त होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर क्या होता है? ग्लूकोज बनता है और ग्लूकोज क्या होता है? एनर्जी देता है, इसलिए इसको कोशिका गृह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में श्वसन वर्णक डैश है। तो मानव शरीर में श्वसन वर्णक जो है वो क्या है? हीमोग्लोबिन है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है। आरबीसी का मुख्य कार्य शरीर की हर कोशिका में ऑक्सीजन पहुंचाना एवं कार्बन डाइऑक्साइड से संयोग करने की क्षमता रखता है। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला लौह यौगिक क्या होता है? हीमैटिन होता है। हीमोग्लोबिन में हीम नामक रंजक होता है जिसके कारण हमारे जो रक्त होती है इसका रंग लाल होता है और जो ग्लोबिन होती है वो क्या होती है?
प्रोटीन होती है। हीमोग्लोबिन की कमी से रक्तक्षीणता या एनीमिया का रोग हो जाता है।